हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अमित शाह का 15 जून को खम्मम में जल से आम से खिताब। सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय ने कहा कि मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह 15 जून को खम्मम जिले में बीजेपी के जलसे से खिताब करेंगे। दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए खम्मम पहुंचने के बाद मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने कहा कि बीजेपी चाहती है कि मखरूस रियासत तेलंगाना तरक्की की राह पर गामजन हो। बंडी संजय ने बीजेपी इजलास में शिरकत की और कहा कि बाज़ गोशों की जानिब से खम्मम में बीजेपी में कमजोर होने का दावा किया जा रहा है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन का इतवार को ग्रुप 1 प्रीलिम्स एग्जाम। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इतवार को होने वाले इस एग्जाम के लिए अब तक 2,75,000 उम्मीदवारों ने हॉल टिकट डाउनलोड किए हैं। कमीशन की जानिब से 11 जून को ग्रुप 1 प्रीलिम्स एग्जाम मुनक्किद होने वाला है। एग्जाम की टाइमिंग सुबह 10:30 बजे से 1 बजे दिन रखे गए हैं। ये एग्जाम रियासत भर में 994 मराकिज़ पर बेक वक्त होगा। उम्मीदवारों को 8:30 बजे सुबह से 10:15 बजे दिन तक एग्जाम मराकिज़ में दाखिल होने की इजाज़त रहेगी। जुमला 3,80,081 उम्मीदवारों ने इम्तिहान में शिरकत के लिए दरख्वास्त दाखिल की हैं। उम्मीदवारों को एग्जाम के वक्त से 1.5 घंटा पहले मुतल्लिका मरकज पहुंचने की हिदायत दी गई है। कमीशन के जारी करदा रहनुमाना खतूत में बताया गया है कि उम्मीदवारों को हॉल टिकट के साथ असली कारामत, तस्वीरी शनाख्ती कार्ड जैसे पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर ID, आधार कार्ड, गवर्नमेंट एम्प्लॉय कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह साथ रखना जरूरी रहेगा। मैक्स की टेबल्स, लॉग बुक्स, सेलफोन्स, वॉलेट और हैंडबैग्स इम्तिहानी मराकिज़ लाना ममनू रहेगा। एटेला राजेंद्र को हाईकमान ने दिल्ली तलब कर लिया। पार्टी में इख्तलाफात की एकसोई की कोशिश। तेलंगाना बीजेपी में दाखिली इख्तलाफात में शिद्दत के दौरान रुकन असम्बली एटेला राजेंद्र नई दिल्ली रवाना हुए हैं। बताया जाता है कि पार्टी की ताज़ा तरीन सूरत हाल और रियासती सदर बंडी संजय के खिलाफ सीनियर कायदीन की महाजाराई के पस मंजर में हाईकमान ने एटेला राजेंद्र को नई दिल्ली तलब कर लिया। बताया जाता है कि सीनियर कायदीन ने बंडी संजय की पॉलिसियों और अंदाज कारकर्दगी की मुखालिफत करते हुए रियासती सदर तब्दील करने की मांग की है। एटेला राजेंद्र और दीगर कायदीन ने बंडी संजय के फिरकावाराना एजेंडे को तेलंगाना में पार्टी के लिए नुकसानदेह करार दिया। बताया जाता है कि पार्टी हाईकमान राजेंद्र को तेलंगाना में अहम जिम्मेदारी देने का फैसला कर चुका है। बंडी संजय और एटेला राजेंद्र ग्रुप्स की सरगर्मियों को पार्टी के लिए नुकसानदेह तस्वुर करते हुए हाईकमान ने राजेंद्र को दिल्ली तलब कर लिया। तेलंगाना में 53 पुलिस ओहदेदारों को तरक्की। अब्दुल रशीद को SP और फजलुर रहमान, शाकिर हुसैन, शेख जहांगीर एडिशनल SP बन गए। तेलंगाना में 18 एडिशनल SPs को SP और 35 DSPs को एडिशनल SP के ओहदे पर तरक्की दी गई है। DGP अंजनी कुमार ने एडिशनल SPs के तौर पर तरक्की देने की हुकूमत को तजवीज़ भेजी थी, जिस पर गौर करने के बाद हुकूमत ने कई एडिशनल SPs को SPs बनाने की तजवीज़ को मंजूरी दी है। इस सिलसिले में जियो जारी कर दिया गया। मोहम्मद अब्दुल रशीद को एडिशनल DCP स्पेशल ऑपरेशन टीम माधापुर साइबराबाद को तरक्की देते हुए SP मुकर्रर किया गया है और इन्हें DGP ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। फजलुर रहमान मोहम्मद डिप्टी सुपरिटेंडेंट पुलिस SIB इंटेलिजेंस जो वजीर दाखिला से अटैच थे, उनको तरक्की देते हुए एडिशनल SP मुकर्रर किया गया है और इन्हें DGP ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। शाकिर हुसैन और जहांगीर शेख को भी एडिशनल SP के ओहदे पर तरक्की देते हुए उन्हें भी DGP ऑफिस रिपोर्ट करने की हिदायत दी गई। कांग्रेस का इलेक्शन मैनिफेस्टो 17 सितंबर को जारी होगा, रेवंत रेड्डी ने कहा। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने कहा कि 9 दिसंबर को तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी सोनिया गांधी को सालगिरह के तोहफे के तौर पर पेश की जाएगी। उन्होंने ऐलान किया है कि कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर यानी इलेक्शन मैनिफेस्टो 17 सितंबर को जारी किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस और BRS द्वारा हुकूमत में तरक्की के बारे में KTR के मुबाहिस के एक चैलेंज को कबूल करके वक्त और तारीख के ऐलान का मुतालबा किया। इंडियन यूथ कांग्रेस के कौमी आमिला के इजलास से खिताब में रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में KCR के खिलाफ लड़ाई में कामयाबी के लिए नौजवानों का अहम रोल है और उन्हें कोशिश में आगे रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को सोनिया गांधी की सालगिरह के मौके पर रियासत में कांग्रेस की नई हुकूमत तश्कील पाएगी, जो सोनिया गांधी को सालगिरह का तोहफा रहेगा। उन्होंने कहा कि सुकूत हैदराबाद के मौके पर 17 सितंबर को कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 9 दिसंबर को कांग्रेस सरकारी सतह पर सोनिया गांधी की सालगिरह तकरीब मनाएगी। तेलंगाना में मजीद 2 स्कीमात का आगाज। मंचरियाल में तकरीब। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की तकरीर। रियासती हुकूमत ने मजीद और 2 स्कीमात शुरू की हैं। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने मंचरियाल जिले कलेक्ट्रेट की इमारत का इफ्तिताह करने के बाद 2 नई स्कीमात गृह लक्ष्मी और पसमानदा तबकात को सनतों के लिए माली इमदाद की स्कीम के साथ बकरों की तकसीम की स्कीम के दूसरे मरहले का आगाज किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने गृह लक्ष्मी और BC तबकात के मुस्तहिकीन को माली इमदाद फराहम की। इस मौके पर रियासती वज़रा प्रशांत रेड्डी, इंदिरा किरण रेड्डी, गंगुला कमलाकर, रुकने पार्लियामेंट वेंकटेश, अरकान असम्बली बलकासमन जोगू रमना और कई अवामी नुमाइंदों ने शिरकत की। जिले कलेक्ट्रेट के इफ्तिताह करने के बाद मुलाजिमीन से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना जिसकी तश्कील 10 साल पहले हुई थी, आज ये दूसरी रियासतों से मुकाबला कर रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना आज तमाम शोबों में सबसे आगे है। इसे मरकजी हुकूमत की जानिब से कई अवार्ड्स हासिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम सबकी कोशिश से तेलंगाना हासिल हुआ। हमने इंतजामी इस्लाहात के लिए नए अजला की तश्कील अमल में लाई और नए अजला में कलेक्ट्रेट्स की असली इमारतों को तामीर किया है।
आइंदा महीने से माजूरीन के पेंशन में 1000 रुपए का इजाफा, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव का ऐलान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि रियासत भर में माजूरों की पेंशन में मजीद 1000 रुपए का इजाफा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो अगले महीने से 4116 रुपए पेंशन अदा करेंगे। फिलहाल माजूरों को हर महीने 3116 रुपए पेंशन अदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान अवाम की फलाह और बहबूद के जो मंसूबे तैयार किए गए थे वो एक एक करके पूरे कर रहे हैं। उन्होंने मंचरियाल में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि मंचरियाल जिले के अवाम ने माजी में अलग जिले के लिए कई धरने दिए, जिस पर उनकी हुकूमत ने मंचरियाल के साथ 23 नए अजला कायम किए हैं। उन्होंने कहा कि अब मंचरियाल के अवाम को जिले हेडक्वार्टर में काम करने के लिए ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। 80 हल्कों में डायरेक्ट कांग्रेस का बीआरएस से मुकाबला। जारी साल के आखिर में असेंबली इलेक्शन मुनक्किद होने वाले हैं। तहम पड़ोसी रियासत कर्नाटका में कांग्रेस की भारी अक्सरियती कामयाबी के बाद तेलंगाना में सियासी सूरत हाल पूरी तरह तब्दील हो गया है। बावसूख जराये से पता चला है कि हुक्मरान बीआरएस की जानिब से कराए गए मुख्तलिफ सर्वेस में कई चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं। 80 असेंबली हल्कों में फिलहाल बीआरएस और कांग्रेस के दरमियान डायरेक्ट टक्कर का मुकाबला होने की इत्तलात है। कर्नाटका में शिकस्त के बाद तेलंगाना में बीजेपी का ग्राफ बड़ी हद तक घट गया है। तवक्को यह की जा रही है कि बीजेपी के वोट फीसद तनासुब में इजाफा हो सकता है, मगर वो रियासत में तीसरे मुकाम पर रहेगी। इख्तिदार के लिए बीआरएस और कांग्रेस में असल मुकाबला होने का माहौल बन गया है, जिसका गहराई से जायजा लेने के बाद तीसरी मर्तबा इख्तिदार हासिल करने की हिकमत अमली तैयार करने वाली हुक्मरान बीआरएस ने अपनी सियासी मनसूबाबंदी तब्दील कर दी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ओहदेदारों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज के मुताबिक 2024 आम इलेक्शन की तैयारियों के सिलसिले में रियासती सतह के मास्टर ट्रेनर्स के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनक्किद किया है। मुख्तलिफ महकमेजात से ताल्लुक रखने वाले रियासती हुकूमत के ओहदेदारों को यह ट्रेनिंग दी गई है, जिनका ताल्लुक तमाम अजला से है। इलेक्शन के इनेकाद से मुताल्लिक तमाम उमूर की तफसीलात से वाकिफ करवाया गया और अमली तरबियत का अहतमाम किया गया। ओहदेदारों को इलेक्शन ज़ाब्ते अखलाक पर अमलावरी की तरीक़ेकार से वाकिफ कराया गया है। पर्चे नामजदगी की कबूलियत मुस्तरद करना और जाँच के तरीक़ेकार की तरबियत दी गई। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान की तैयारी और हुस्सास इलाकों में पोलिंग बूथ पर राय दही को यकीनी बनाने की हिकमत अमली से वाकिफ कराया गया। तेलंगाना के स्कूल्स में हर महीने के चौथे हफ्ते को नो बैग डे। तेलंगाना में महकमे तालीमात की जानिब से इस तालीमी साल से हर महीने के चौथे हफ्ते को स्कूल्स में नो बैग डे पर अमल दरामद करने का ऐलान किया गया है। इस तरह पूरे साल में जुमला 10 नो बैग डेज होंगे। महकमे तालीमात ने हाल ही में रियासत में स्कूल्स के लिए तालीमी कैलेंडर जारी किया है। एजुकेशन सेक्रेटरी वी करुणा के मुताबिक नो बैग डे शुरू करना तलबा के बोझ को कम करने के सिलसिले में हुकूमत की काविशों का हिस्सा है। हुकूमत तमाम स्कूली दिनों में बैग के वजन को कम करने के लिए काम कर रही है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में गुज़िश्ता 20 सालों के दौरान नामुकम्मल पीजी कोर्सेस मुकम्मल कर लेने के लिए स्टूडेंट्स को आखिरी मौका। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस के साल 2000 से 2017 तक के बैचेस में कोर्स मुकम्मल ना कर सके ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक मौका दिया गया है कि वो अपना कोर्स मुकम्मल कर लें। कंट्रोलर इम्तिहानात उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से MA, MSc, MCOM के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेस में प्रैक्टिकल सेमिनार और प्रोजेक्ट वर्क मुकम्मल ना कर सके उम्मीदवारों को मौका दिया गया है कि वो 28 जून से 10 जुलाई के दौरान एग्जाम्स में शिरकत करें। यूनिवर्सिटी के मुताल्लिका शोबों को हिदायत दी गई है कि वो इस सिलसिले में जरूरी कार्रवाई करें। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो मुताल्लिका शोबों के बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदरनशीन से रुजू हों। थियरी एग्जाम्स के लिए आखिरी तारीख 23 जून मुकर्रर की गई है। जो उम्मीदवारों ने इस ज़िमन में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है वो अपने हॉल टिकट्स 12 जून से यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस तालीमी मरकज से हासिल कर सकते हैं, जो इनका इम्तिहानी मरकज रहेगा। जो उम्मीदवार अभी तक रुजू नहीं हुए उन्हें फौरी इस सिलसिले में यूनिवर्सिटी हुक्काम से कॉन्टैक्ट करने की हिदायत दी गई है। क़वाइद की खिलाफ वर्जियाँ, कई मेडिकल शॉप्स के लाइसेंस मनसूख। हैदराबाद शहर के कई इलाकों में ड्रग कंट्रोलर अथॉरिटी और शोबे नारकोटिक ड्रग्स के हुक्काम ने कई मेडिकल शॉप्स के बेवक्त मुआयने करते हुए क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। किसी डॉक्टर के नुस्खे के बगैर तजवीज़ करदा दवाएं बेचने और MRP से ज़्यादा कीमतें वसूल करने वाले 10 मेडिकल शॉप्स के लाइसेंस मनसूख कर दिए गए हैं और चंद मेडिकल शॉप्स के लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। हुक्काम ने बताया कि अल्प्राज़ोलम जैसी शेड्यूल दवा सिर्फ डॉक्टर के नुस्खे के साथ दी जानी चाहिए, लेकिन बास मेडिकल शॉप्स में इन गोलियों को भी डॉक्टर के नुस्खे के बगैर बेचा जा रहा है। उन्होंने खबरदार किया है कि क़वाइद की खिलाफ वर्जी करने वाले मेडिकल शॉप्स के खिलाफ मजीद कार्रवाई की जाएगी। कोठी के गणेश फार्मास्यूटिकल, अंबरपेट में बायो स्पेयर एंटरप्राइजेस, अक्षय मेडिकल और जनरल स्टोर और दूसरे मेडिकल शॉप्स के लाइसेंस मुस्तकिल तौर पर मनसूख कर दिए गए हैं। तेलंगाना में अक़लियतों की बहबूद पर 9000 करोड़ रुपए खर्च। वज़ीर दाखिला महमूद अली ने कहा, गुज़िश्ता 9 सालों में हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियतों की बहबूद के लिए 9163 करोड़ 39 लाख रुपए खर्च किए हैं, जबकि तश्कील तेलंगाना से पहले 10 सालों में मुत्तहदा रियासत आंध्र प्रदेश में अक़लियतों के लिए सिर्फ 1200 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। इन ख्यालात का इज़हार रियासती वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मुशीराबाद, अंबरपेट और रविंद्र भारती में मुनक़िदा तेलंगाना यौम तासीस की 10 साला तक़रीब के यौम फलाह को मुखातिब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियती तबक़ात की बहबूद और तरक्की के लिए कई इक़दाम कर रही है, जिनमें समाजी, मुआशी, तालीमी और इदारा जाती तरक्की शामिल है। आगे कहा कि जारी साल यानी 2023-24 के लिए हुकूमत तेलंगाना ने अक़लियती बहबूद के लिए 2200 करोड़ 33 लाख रुपए का बजट मुख्तस किया है, ताकि अक़लियतों की हकीकी मायनों में तरक्की हो।
यादगीर में 11 जून से औरतों के लिए बस में मुफ्त सफर की सहूलत। रियासत कर्नाटका में कांग्रेस की क़यादत वाली नई हुकूमत की जानिब से शक्ति योजना के तहत रोड ट्रांसपोर्ट तंजीमों की बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफर की सहूलियत फराहम की जाएगी। खवातीन के लिए यह सहूलत 11 जून 2023 से फराहम करने का ऐलान किया गया है। गर्मी से निजात के लिए 5 गांवों में मेंढकों की शादी का एहतमाम। गर्मी रियासत के लोगों को जला रही है। खुश्क साली की वजह से गोलाघाट के खेतों में दरारें पड़ गई हैं। भगवान वरुण को खुश करने के लिए 5 गांवों के लोगों ने गोलाघाट के हेबसवा सेनातल्ली गांव में मेंढक की शादी का एहतमाम किया। मेंढक की शादी में 5 देहात के हजारों अफराद ने पूरी रसूमात के साथ शिरकत की। हेबसवा बार पत्थर का दूल्हा सनातल्ली की दुल्हन को लेने पहुंचा था। माजी की रिवायत को मद्देनजर रखते हुए खमटाई के हेबसवा सनातल्ली में मेंढक की शादी का एहतमाम किया गया। जेठ का महीना खत्म होने को है, लेकिन किसानों को काफी परेशानियों का सामना है क्योंकि उन्होंने अभी तक काश्त नहीं की। अब खेतों में दरारें पड़ने से किसानों समेत हर कोई परेशान है। इसी वजह से खटमाई के 5 गांवों के लोगों ने मुश्तरका तौर पर मेंढकों की शादी करवाकर भगवान वरुण को खुश करने की कोशिश की। पुरानी रिवायत को बरकरार रखते हुए मेंढक की शादी देखने काफी लोग पहुंचे और सब एक साथ मजे करते नजर आए। बैरूनी मुल्क रहने वाले हिंदुस्तानियों को वोट का हक देने का मंसूबा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब बैरूनी मुल्क मुकीम हिंदुस्तानियों को वोट का हक देने का मंसूबा बना रहा है। इलेक्शन कमीशन के सरबराह राजीव कुमार ने मालूमात देते हुए कहा कि हिंदुस्तानी जमहूरी निज़ाम में समंदर पार के हिंदुस्तानियों को वोट का हक देने का देरीना मुतालबा रहा है, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन इसे पूरा करने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत है और हिंदुस्तान को अपने 1 करोड़ 34 लाख से ज्यादा बैरूनी मुल्क मुकीम वोटर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक बैलेट सिस्टम के जरिए इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए टेक्नोलॉजी का तरीका इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ उन्होंने कहा कि इस प्लान को अमली जामा पहनाने में IFS और दुनिया भर के सिफारत खानों का किरदार भी अहम होगा। इलेक्शन कमीशन के सरबराह राजीव कुमार ने मजीद कहा कि इंतखाबी इदारे ने गुज़िश्ता कई सालों में दुनिया भर में जमहूरियत को आगे बढ़ाने और मजबूत करने में अहम किरदार अदा किया है। उन्होंने कहा कि यह मुतालबा काफी अरसे से किया जा रहा है कि NRIs को भी हिंदुस्तानी जमहूरी निज़ाम में शामिल किया जाए और उन्हें वोट का हक दिया जाए, जिसके बाद इस स्कीम को मुकम्मल करने की तैयारियां की जा रही है। मोदी हुकूमत में मुल्क पर 100 लाख करोड़ रुपए का खर्च, कांग्रेस ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पर बराह रास्त हमला करते हुए कांग्रेस ने कहा कि वो मुल्क के 15वें वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन जो काम इनसे पहले 14 वज़ीर-ए-आज़म नहीं कर सके, उन्होंने महज अपने 9 साल की मुद्दत कार में कर दिखाया है और मुल्क का खर्च 55 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 155 लाख करोड़ रुपए पहुंचा दिया है। आज यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कांग्रेस तर्जुमान सुप्रिया श्रीनिधि ने कहा कि मोदी हुकूमत ने मुल्क पर 100 लाख करोड़ रुपए का खर्च बढ़ाकर मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है, इसलिए इन्हें मुल्क की मईशत पर व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मिस्टर मोदी ने जब मुल्क की बागडोर संभाली तो मुल्क का कर्ज सिर्फ 55 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन अब ये 3 गुना बढ़ गया है। नरेंद्र मोदी इस मुल्क के 15वें वज़ीर-ए-आज़म हैं और यकीन मानिए उन्होंने वो कर दिखाया है जो इनसे पहले के 14 वज़ीर-ए-आज़म नहीं कर सके। आज़ादी के 66 बरसों में जहां 14 वज़ीर-ए-आज़म ने मिलकर 55 लाख करोड़ रुपए का खर्च लिया, मोदी जी ने अपने 9 साल दौरे हुकूमत में इसे 3 गुना बढ़ाकर 155 लाख करोड़ रुपए कर दिया, यानी 9 सालों में मुल्क का खर्च 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बढ़ गया है। पैदल सफर हज। 370 दिनों तक पैदल सफर करके 8640 किलोमीटर का रास्ता तय किया और मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे केरला के शहाब। हज के लिए माह का इंतजार। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से सऊदी अरब के लिए हज परवाज का सिलसिला जारी है। इस दरमियान एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने सभी को हैरान कर दिया है। केरला के नौजवान शहाब चतुर पापियादा यानी पैदल ही मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तान से मक्के की दूरी तकरीबन 8640 किलोमीटर पर मुश्तमिल है और यह सफर शहाब ने पैदल तकरीबन 370 दिनों में मुकम्मल किया। उन्होंने पाकिस्तान, इराक, ईरान और कुवैत होते हुए सऊदी अरब में अपना कदम रखा। जब शहाब ने सऊदी अरब के लिए पैदल सफर शुरू किया था तो लोगों के जहन में यह सवाल था कि वो अपना इरादा पूरा कर सकेंगे या नहीं, लेकिन शहाब ने साबित कर दिया कि किसी भी मुश्किल से मुश्किल काम के लिए पुख्ता अज़म कर लिया जाए तो वो नामुमकिन नहीं। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शहाब मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचकर अपनी मां का इंतजार कर रहे हैं। शहाब की मां ज़ैनब जल्द ही बज़रिए तैयारा सऊदी अरब पहुंचेंगी और फिर दोनों हज का फरीज़ा साथ साथ अंजाम देंगे। 4 दिन काम 3 दिन आराम। अमारात में सरकारी मुलाजिमीन के लिए नया वर्किंग मॉडल तैयार। मुत्तहदा अरब अमारात यानी UAE में सरकारी मुलाजिमीन के लिए नया वर्किंग मॉडल तैयार किया गया, जिसमें 4 दिन काम और 3 दिन आराम शामिल हैं। अबू धाबी से अमाराती मीडिया के मुताबिक फेडरल अथॉरिटी फॉर गवर्नमेंट ह्यूमन रिसोर्स ने नई हिदायत जारी कर दी हैं। इमाराती मीडिया ने मजीद बताया कि सरकारी मुलाजिमीन हफ्ते में 4 दिन काम और बाकी दिन आराम या फिर कोई दूसरी नौकरी कर लें। सरकारी अमला मुकर्ररा हफ्तेवार औकात 4 दिनों में मुकम्मल कर सकता है। अमाराती मीडिया के मुताबिक रोजाना 10 घंटे काम करें और हफ्ते में 40 घंटे का काम मुकम्मल कर लें। अमाराती मीडिया का कहना है कि 4 दिन फराइज अंजाम देने के लिए इदारे का इत्तेफाक करना जरूरी होगा।
इल्जामात साबित हुए तो ट्रंप को 100 साल कैद की सजा मुमकिन। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को मजमूई तौर पर 37 इल्जामात का सामना है। अगर इन पर ये इल्जामात साबित होते हैं तो उन्हें 100 साल कैद की सजा हो सकती है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को 37 इल्जामात का सामना है, जिनमें जौहरी प्रोग्राम की मालूमात गैर कानूनी तरीके से हासिल करने का इल्जाम भी शामिल है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ट्रंप को जासूसी, खुफिया दस्तावेजात की मिसहैंडलिंग और दीगर संगीन इल्जामात का सामना भी है। अगर इन पर तमाम इल्जामात साबित हुए तो उन्हें 100 साल कैद की सजा हो सकती है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।